चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां हॉर्मुज मिशन पर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यूएई का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार सामने आया है। आपको बता दें 2 दिन में राष्ट्रपति ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रुक गया। ऐसे में क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद हॉर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका गया। 4 मई को हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया था, जिसको लेकर ट्रंप ने पोस्ट किया। हालांकि 1 दिन के अंदर ही इसे रोक दिया गया। अमेरिका ने 4 मई को हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि 1 दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दे दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन रोका है। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा और प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। एनबीसी न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। इससे खाड़ी के सहयोगी देश चौंक गए, साथ ही सऊदी लीडरशिप इससे नाराज हो गया। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज पार करा पाया और आखिरकार ट्रंप को यह ऑपरेशन रोकना पड़ा। तो यूएई का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया गया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया था, जिसको लेकर फिलहाल यूएई से अमेरिका की सहमति नहीं बनी। अमेरिका द्वारा यूएई से बातचीत भी की गई। हालांकि 2 दिन में ही राष्ट्रपति ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसे बंद करना पड़ा। हालांकि अमेरिका की तरफ से बार बार यह कहा गया था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया है। हालांकि अब स्थिति जो है कुछ और दिखती हुई नजर आ रही है। यूएई का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद 2 दिन के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप का यह प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है रोक दिया गया। 4 मई को हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया था। आपको बता दें, ऐसा कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसका ऐलान अचानक से कर दिया गया था। ट्रंप ने अचानक पोस्ट कर दिया, जिसको लेकर सभी खाड़ी देश जो हैं वो चौंक गए थे। ऐसे में सहमति नहीं बन पाई। हालांकि ट्रंप ने बात भी की थी क्राउन प्रिंस से, सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान से बात भी की गई थी। हालांकि सहमति नहीं बन पाई और फिलहाल एयर स्पेस देने से मना कर दिया गया है। केवल 3 जहाजों का रेस्क्यू इस दौरान हो पाया है। फिलहाल एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया गया और प्रोजेक्ट फ्रीडम के बंद होने को लेकर यही कारण फिलहाल सामने आ रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने केवल 2 दिनों में प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो बंद कर दिया। हालांकि फिलहाल स्थिति कुछ और दिखती हुई नजर आ रही है। तो यूएई के दुश्मन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है कई हमले जो है किए गए थे ईरान द्वारा यूएई पर। इसके बाद ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए भी यूएई से सहमति जो है नहीं बन पाई। वहीं दुबई की चमक, अब अबू धाबी की ताकत और अरब दुनिया की नई राजनीति, इन सबके बीच यूएई आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दोस्ती भी खतरा बन सकती है और तटस्थ रहना भी आसान नहीं है। जानकारों के मुताबिक यूएई के लगातार दुश्मन बढ़ रहे हैं। इजराइल से यूएई की करीबी कुछ देशों को सुहावनी नहीं लग रही है। वहीं ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या खाड़ी का अगला बड़ा निशाना यूएई होगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो है कनेक्शन जो है वो बनते जा रहे हैं। चलिए इसको लेकर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 5 साल में यूएई के हो गए कई दुश्मन। क्या खाड़ी का अगला टारगेट यूएई है? अब्राहम समझौते के बाद यूएई के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसमें ईरान, सऊदी जैसे देश शामिल हैं। पिछले 5 साल में यूएई के कई दुश्मन बन गए हैं। खाड़ी में बढ़ते तनाव और ईरान के हमलों के बीच सवाल उठता है कि क्या यूएई खाड़ी में अब अगला निशाना है? अपनी सुरक्षा मजबूत करने के बावजूद यूएई की इजराइल से करीबी खतरनाक साबित हो सकती है। जानकारों के मुताबिक अब्राहम समझौते के बाद लगातार यूएई के नए नए दुश्मन बन रहे हैं। पिछले 5 साल में यूएई के लगभग 12 दुश्मन बन गए हैं। यूएई के कथित दुश्मन सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन और सूडान हैं।
इनमें से अधिकांश यूएई के पड़ोसी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या खाड़ी में जंग का अगला टारगेट यूएई है, क्योंकि ईरान ने यूएई पर कम से कम 2500 हमले किए हैं। दूसरी तरफ यूएई भी अपनी सेना और डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुट चुका है। एक दिन पहले यूएई ने दक्षिण कोरिया से हथियार को लेकर डील की है। खाड़ी अरब देशों में जनसंख्या को लेकर पहले नंबर पर सऊदी अरब है। यूएई खाड़ी अरब देशों में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ जनसंख्या 11 मिलियन से ज्यादा है। यहाँ 90% विदेशी नागरिक हैं। ज्यादातर प्रवासी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। अकेले भारतीय प्रवासी देश की कुल जनसंख्या का 38.45% हैं। ये देश सालों से एक सुरक्षित जगह माना जाता था, लेकिन अब यहाँ जंग और तनाव का खतरा दिख रहा है। सवाल है कि क्या यूएई खाड़ी का अगला टारगेट है? सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। वो इजराइल से नजदीकी से नाराज है, हमलों की धमकी देता रहा है। इस कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, उससे क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा है। तेल राजनीति को लेकर मतभेद है, क्योंकि यूएई ओपेक से बाहर निकल चुका है। खाड़ी में प्रभाव की लड़ाई है। यमन से खतरा है, वहाँ हूती विद्रोही हैं। यूएई पर पहले भी ड्रोन हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक का खतरा बना हुआ है। यमन संघर्ष का असर भी दिखता रहा है। कट्टरपंथी संगठन इजराइल समर्थक देश होने से नाराज हैं। यूएई को बार बार निशाना बनाने की धमकी दी गई है। प्रॉक्सी नेटवर्क पहले से सक्रिय है, यानी बढ़ते खतरे, ड्रोन हमले, मिसाइल हमला, साइबर अटैक, जिसका अर्थ है तेल सप्लाई पर असर, आर्थिक और पर्यटन पर खतरा। इजराइल से करीबी, ईरान से तनाव और क्षेत्रीय राजनीति के बीच यूएई की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। 2020 में संयुक्त अरब अमीरात ने बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ मिलकर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद से यूएई का झुकाव इजराइल की ओर रहा है। वहीं सूडान संघर्ष में यूएई ने वहां की सेना की बजाय आरएएफ को सपोर्ट कर दिया और उसको हथियार दिए, जिससे उसके रिश्ते सऊदी अरब से और भी खराब हो गए। वहीं यमन में भी उसने सऊदी समर्थित सरकार की बजाय वहां की मिलिशिया ग्रुप को समर्थन दिया। वहीं जब सब सुन्नी अरब देश सीरिया के पूर्व शासक बशर अल असद से दूरी बना रहे थे, तो यूएई ने 2018 में सीरिया की राजधानी में अपना फिर से दूतावास खोल दिया। वहीं ईरान युद्ध में यूएई ने खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ दिया। जब खाड़ी के दूसरे देश ईरान पर हमले के खिलाफ थे, तब यूएई ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और कई खुफिया जानकारी के जरिए अमेरिका, इजराइल की मदद की। इन्हीं सब बातों से खाड़ी के कुछ देश यूएई को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। ज्यादातर खाड़ी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकतर अमेरिका और कमोबेश पाकिस्तानी सेना के पास है। खाड़ी देशों में अपनी सेना के साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। यूएई के रिश्ते हाल ही में पाकिस्तान से खराब हो चुके हैं। यूएई हाल ही में ओपेक से भी अलग हो चुका है, जिसके बाद उसका सऊदी के साथ तनाव बढ़ चुका है और ईरान के साथ तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। यूएई की बढ़ती इजराइल से करीबी किसी भी वक्त उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन यूएई पर हमला करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि यूएई के साथ अमेरिका, इजराइल है। यूएई पर हमला करने वाले देशों की इससे परेशानी बढ़ भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटा